सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। आज हम पुनः मिल रहे हैं अध्याय 3 के साथ में। जी हाँ, हमारा जो विषय चल रहा है कर्म योग। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि किस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म जब अनासक्त भाव से और निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह कर्मयोग बन जाता है। जहां पर डिटैचमेंट है, जहां पर आसक्ति नहीं है, जहां पर स्वार्थ नहीं है, ममत्व नहीं है, ये नहीं उसने मेरे लिए किया तो मैं भी उसके लिए करूं, ये तो फिर एक व्यापार हो गया। ये एक प्रेम है और प्रेम प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ होता है कि जहां पर सिर्फ देना है, लेने की भावना नहीं है। यही है कर्म भी। ऐसा कर्म जब सिर्फ इसलिए किया जाए कि ये मेरा कर्तव्य है, डिटैचमेंट के साथ किया जाए तो वह किया गया कर्म ही कर्मयोग बन जाता है। भगवान अर्जुन को विभिन्न माध्यमों से समझा रहे हैं, उदाहरण देकर के बता रहे हैं। एक कुशल वक्ता की पहचान यही होती है कि जब वह किसी विषय को समझाए तो जिसको समझा रहे हैं उसको उसके अनुसार उदाहरणों का प्रयोग करे ताकि उसको समझ में आ जाए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि कुछ ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने सभी कर्मों को भगवद अर्पण करके किया, अनासक्त भाव से किया, तो उनके लिए फिर कुछ करना और ना करना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि फिर वह इन सभी कर्मों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं डिटैचमेंट के साथ। हमने पिछली बार भी कहा था, ऐसे महापुरुष जिन्हें न सम्मान का मोह है और न अपमान का भय, यही है वैराग्य। चलते हैं आज के श्लोक पर, श्लोक संख्या 20। कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान बार बार उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं अर्जुन को। यहां पर एक बहुत सुंदर उदाहरण भगवान ने लिया कि कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। भगवान यहां पे उदाहरण दे रहे हैं जनक महाराज का। हम लोग कई बार सोचते हैं हम तो गृहस्थ जीवन में हैं, कर्म केवल वही छोड़ सकता है जो सन्यास ले लेगा। ऐसा नहीं है। भगवान यहां पर विषय समझा रहे हैं कि अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमसे पहले इस मार्ग से और भी गए हैं। यू आर नॉट द फर्स्ट। केवल तुम पहले व्यक्ति नहीं हो। जैसे महाराज जनक का भगवान ने यहां पर नाम लिया तो आप सब जानते ही होंगे महाराज जनक के विषय में, जो कि मिथिला नरेश और मां सीता के पिता। उनके विषय में ऐसा आता है कि वह मन के उस रसातल पर जीते थे जहां बाह्य वृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता। डिटैचमेंट के साथ एक राजा होते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते थे। महाराज जनक के समय पर बहुत सारी सभाएं होती थी, शास्त्रार्थ होते थे, और महाराज जनक तो साक्षात एक ही के ज्ञान का पुंज थे।
उन्होंने भी डिटैचमेंट के साथ अपने कर्मों को भगवद अर्पण करके परमात्मा प्राप्ति की। यही बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम तो प्रारंभ से ही एक क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, युद्ध कला में निपुण हो, तो तुम्हारे लिए युद्ध से पलायन करना तो श्रेयस्कर है ही नहीं। क्योंकि मनुष्य यदि चाहे तो वह अपने कर्म के द्वारा गृहस्थ आश्रम में रह करके भी, आप जहां हैं वहीं रह करके भी, आप जो कर रहे हैं उस काम को करते हुए भी आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अर्जुन ने संन्यास लेने की बात कही थी, उसी बात का प्रत्युत्तर भगवान यहां दे रहे हैं। और केवल महाराज जनक ही नहीं, आगे चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा, भगवान सूर्यदेव की भी बात करेंगे, मनु महाराज की भी बात करेंगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि भगवान उदाहरण देके बता रहे हैं कि भाई कर्म छोड़ना तो तुम्हारे लिए वैसे भी श्रेयस्कर नहीं है। तुम पहले इतिहास देख लो, अपने महापुरुषों को देखो, उन्होंने कैसे भगवत प्राप्ति की, उन्होंने कैसे अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया। क्या महाराज जनक ने युद्ध नहीं किए? क्या महाराज जनक ने प्रजा का पालन नहीं किया? सब कुछ किया है, सब कुछ बाहर से किया है, अंदर से तो वो रमे हुए थे। ऐसे ही हम लोग भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं, हम सब। हम भी बहुत बार सोचते हैं ना, किसी को देख करके, यार मैं भी ऐसे करूं, कितना अच्छा है इनका जीवन। हम दूसरों के साथ अपनी कंपेयर शुरू कर देते हैं, कितना अच्छा है इनका जीवन। मत करिए ऐसा। आप ही हैं और वो ही हैं। इसलिए जैसे महाराज जनक ने कर्म करते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, कुछ भी ना छोड़ करके और सब कुछ छोड़ते हुए उनको पा लिया, ऐसे हम भी पा सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें तो उनका स्मरण करना चाहिए, उन्होंने भी कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति की, तो इसलिए तुम्हारे लिए कर्म छोड़ना श्रेयस्कर नहीं है। यहां पर एक शब्द आया लोक संग्रहम एवापि। अब ये लोक संग्रह क्या है? ये लोक संग्रह यही है कि सब कुछ देखते हुए समाज में जो चल रहा है इस दृष्टि से भी संपश्यन कर तुम अर्हसि, इसलिए भी तुम्हारे लिए कर्म छोड़ना श्रेयस्कर नहीं होगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने मिले हुए कर्तव्य कर्म को करो, उससे पलायन मत करो, भागो मत उससे। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। मनुष्य मूलतः अनुकरण करने वाला प्राणी है, एक वैज्ञानिक सत्य भी है। हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। हम यदि देखिए इतिहास के किसी भी काल में नैतिक रूप से या सामाजिक रूप से या फिर राजनैतिक रूप से यदि उस समय पर पुनरुत्थान किसी का हुआ है, तो उस समय के समकालीन व्यक्तियों के आदर्शों के कारण, जो उस समय नेतृत्व कर रहे थे, जो नेतृत्वकर्ता उस समय के थे, उनके आदर्शों के कारण ही सांस्कृतिक और नैतिक पुनरुत्थान हुआ है। एक बहुत अच्छी और समझ में आने वाली बात है। आपने देखा होगा यदि शिक्षकों का व्यवहार ही ठीक ना हो तो विद्यार्थियों का व्यवहार कैसा होगा? शिक्षक जब कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यदि उनका सद्व्यवहार है तो विद्यार्थियों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हमने भी देखा है कि यदि एक शिक्षक के व्यवहार में कुछ कमी है, उनके आचरण ठीक नहीं है, तो छात्रों के आचरण भी खराब होते चले जाते हैं। परिवार में यदि माता पिता का व्यवहार ठीक नहीं है तो बच्चों पर इसका गहरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि बच्चा तो बाल मन है, वो तो जैसा देखेगा वैसा ही तो सीखेगा, अनुकरण करेगा। किसका? फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा जन्म लेता है तो शिशु अवस्था होती है, वो कोई भाषा नहीं जानता है, अभी उसने जन्म लिया है, उसे किसी भाषा का नहीं पता है, पर वो क्या करता है? सुनता है। सबसे पहले धीरे धीरे सब कुछ सुन रहा है, आपकी हरकतें देख करके वो हंस भी रहा है, आप क्या बोल रहे हैं उसे कुछ नहीं पता,
वो बस सुन रहा है। जब हम किसी भी भाषा के विषय में पढ़ते हैं, किसी भी भाषा को सीखना होता है तो सबसे पहले उसमें सुनना ही होता है, श्रवण करना, देन उसके बाद बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। ऐसे करके ये 4 स्किल्स हैं किसी भी भाषा को सीखने के। तो जब बच्चा जन्म लेता है उसे कोई भाषा नहीं आती तो क्या करता है, वो अनुकरण करता है। माने जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे वो बोलेगा। अगर आप बच्चे के सामने गाली देंगे तो वह छोटा बच्चा भी गाली देगा। आप बच्चे के सामने बड़ों का सम्मान करेंगे, सबके चरण स्पर्श कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बच्चे के अंदर भी वही संस्कार आएंगे। कहने का अभिप्राय क्या है, बच्चा वह सीख रहा है जो आप उसके सामने कर रहे हैं। ऐसे ही एक राष्ट्र है, ऐसी एक समाज है, ऐसे ही एक परिवार है। यदि राष्ट्र में ऊपर के पदस्थ अधिकारी भ्रष्ट हो जाएं तो नीचे वालों से क्या अपेक्षा करोगे, वो तो महाभ्रष्ट होंगे। जब ऊपर वाला भ्रष्ट है तो नीचे तो महाभ्रष्टता आएगी ना। अनुकरण की जो पद्धति है प्राचीन समय से चली आ रही है। इसलिए भगवान ने भी यहां पर उसी बात को कहा, यद्यद् आचरति श्रेष्ठः, हमारे यहां श्रेष्ठों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है हम भी उसी मार्ग को ही तो फॉलो करते हैं। अभी हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बातें कर रहे हैं क्योंकि उस समय के ये महापुरुष ही हैं। इन्होंने जो किया, जो अर्जुन के लिए उपयोगी बातें थी, वही हमारे लिए भी हो रही है। हम भी तो फॉलो कर रहे हैं ना। तो हमारे जीवन में एक आदर्श होना चाहिए जिसका हम अनुकरण कर सकें। छोटे बालकों का व्यवहार जो रहता है वह माता पिता के आचरण पर निर्भर करता है कि आप उनको सांस्कृतिक रूप से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे आप अपने बच्चों को प्रगति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आपका खान पीन होगा वैसे ही बच्चों का भी होगा। मुझे एक स्टोरी याद आती है, हम वो लोग बहुत बार ऐसा कर रहे होते हैं कि हम बच्चों को तो कह रहे होते हैं कि बेटा गाली नहीं देते, गाली देना अच्छी बात नहीं है, और हम स्वयं गाली दे रहे होते हैं। तो बच्चा क्या सीखेगा, एक और नई बात सीख लेगा, झूठ बोलना। कहने का बहुत स्पष्ट स्वभाव है, आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही आपके बालकों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और पड़ता भी है। आज देखिए भारत में एक स्वच्छता अभियान चला। एक समकालीन उदाहरण ले रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि कचरा नहीं फैलाना है, वो जगह जगह से कचरा उठा रहे हैं। तो इसको छोटे बच्चों ने देखा, मैंने खुद देखा, ऑब्जर्व किया है ऐसा। जब हम किसी के पास जाते हैं, कभी स्कूल में भी देखा जा करके, तो बच्चे जो टॉफी खा रहे हैं उसका जो रैपर है ना वो अपने बैग के अंदर रख रहे हैं। क्यों, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कहीं पर नहीं डालते हैं कचरा, तो हम इसको जाकर के डस्टबिन में डालेंगे। ये आचरण है, माने आपका जो नेतृत्व करता है उसको लोग फॉलो करते हैं। अब ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री कचरा ही उठा रहे हैं केवल, वो तो और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर ये एक सीख हो जाती है हम सबके लिए। क्योंकि नेतृत्वकर्ता को तो बस एक प्रेरणा देनी है, आगे का काम तो हम सभी को करना है ना। ऐसे ही यहां पर भगवान बता रहे अर्जुन को। भगवान अर्जुन के समक्ष कर्म करने के लिए एक और कारण प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही दूर होगी। क्योंकि जिसको भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि भगवान ही समझा रहे हैं कि कैसे अपने कर्तव्य कर्म को करना है। अब यदि अर्जुन ही अपने कर्तव्य कर्म को ना करे, वही इससे दूर जाने लगे, तो आने वाली संस्कृति का तो ह्रास निश्चित है। बाद में लोग कहेंगे कृष्ण ने समझाया भी था अर्जुन को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे के श्लोक में भगवान अपना स्वयं का भी उदाहरण देंगे कर्म के लिए। कई बार जब हम विषय समझा रहे होते हैं तो अपना भी तो उदाहरण देके चलते हैं, मैंने भी ऐसा किया है इसलिए आप करिए। बहुत बार हम अपने किए गए कर्म से दूसरों को सिखा रहे होते हैं। आप थ्योरिकली किसी को कुछ भी समझाइए तो शायद उतना समझ में ना आए,
पर आप जब अपने आप किसी कर्म को कर रहे हैं और आप किसी एक वर्ग समूह को समझाना चाहते हैं तो अपने आप समझ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले कर्म स्वयं करना पड़ता है, तभी तो हम दूसरों को सिखा सकते हैं ना। अब मैं स्वयं ही यदि भगवत गीता का अध्ययन नहीं कर रहा होता तो मैं आपको क्या समझाता, आपका उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। आप कह देते इसने स्वयं ने तो पढ़ी नहीं है, हमें क्या सिखाएगा। एक घटना आती है, एक बार एक महापुरुष थे, उनके पास एक महिला आई अपने बच्चे को लेकर के कहने लगी कि महाराज मेरा बालक गुड़ बहुत खाता है, आप मना कर देंगे तो छोड़ देगा। उन्होंने कहा ठीक है कल लेके आना। वो लेकर के आई। उन्होंने कहा एक काम करो 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद गए। उन्होंने फिर कहा अब 10 दिन बाद आना। फिर गए। ऐसा 2-3 बार हुआ। एक बार जो वो अंत में वहां पर पहुंचे तो उन महाराज ने उस बच्चे से कहा बेटा गुड़ नहीं खाते, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, अधिक गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अब महिला बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। एक इतनी सी बात कहने के लिए इन्होंने 3-4 बार बुला लिया हमें। तो उन्होंने पूछा महाराज ये 3-4 बार बुलाने का उद्देश्य क्या था। तब उन्होंने कहा क्योंकि आपने कहा कि इनको कहना है कि गुड़ नहीं खाना, पर मैं तो खाता था ना, तो मैं जब तक छोड़ नहीं पाया तब तक मैंने इनको नहीं कहा। तो इसलिए हम अपने आचरण से ही सिखा सकते हैं, अपने व्यवहार से ही सिखा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अगर अर्जुन को कह रहे हैं ना कि तुम्हें कर्तव्य कर्म करने चाहिए, तो उन्होंने स्वयं ने भी किए हैं। कंस का वध करना ये क्या था, एक प्रकार से अपने मामा को ही तो मारा था ना। श्री कृष्ण ने स्वयं जिन जिन का पालन किया है, जिन कर्तव्य कर्मों का पालन किया है, वही प्रेरणा वह समाज को दे रहे हैं, वही प्रेरणा वह अर्जुन को दे रहे हैं। बंधु जब हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले वह हमारे जीवन में हो, पहले वह हमारे आचरण में हो, तभी तो दूसरों को सिखा सकते हैं। आजकल हम सिखाने पर तो बहुत चलते हैं, पर अपने जीवन में खुद को कुछ भी नहीं है, तो क्या सिखाएंगे और क्या प्रेरणा देंगे दूसरों को। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप समाज को बदलने के लिए चलते हैं, पर सबसे पहले स्वयं को बदलिए, समाज बदल जाएगा। हमें अपने आप में चेंज लाने चाहिए। आप सबको नहीं बदल सकते, तो स्वयं को बदलिए। आप यदि वास्तव में बदल गए, आपको देख करके लोग बदल जाएंगे। इसी बात को भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन मेरे लिए तीनों लोकों में ना तो कोई करने योग्य कर्म है, ना ही कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु है। मैं कर्म से मुक्त हूं, परंतु मैं फिर भी कर्तव्य कर्म में लगा हुआ हूं। अब यहां पर भगवान स्वयं का उदाहरण देकर के बता रहे हैं। पूर्ण स्वरूप में स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण, उनके लिए क्या कुछ करना संभव नहीं है। यदि वह चाहते तो द्वारिका नगरी में बैठे होते, राजसूय यज्ञ में जाकर के झूठी पत्तलें ना उठाते, या अर्जुन के आकर के सारथी न बनते, परंतु अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए, अपने कर्तव्य को समझते हुए, धर्म और अधर्म के बीच के डिफरेंस को बताने के लिए भगवान भी कर्म कर रहे हैं। धर्म का साथ देने के लिए, न्याय संगत पक्ष के साथ खड़े होने के लिए भगवान पांडवों के साथ युद्ध में खड़े हैं। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की बात करें तो बाल्यकाल से लेकर के जीवन पर्यंत उनका जीवन अनासक्त भाव से परिपूर्ण रहा है। एक ज्वलंत उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण का जीवन, बाल्यकाल से लेकर के अंत पर्यंत, जब तक वह रहे तब तक। ऐसा नहीं है कृष्ण अब नहीं है, उस समय की बात चल रही है। उनके लिए संसार में प्राप्त करने योग्य ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें प्राप्त ना हो, सब कुछ प्राप्य है उनके लिए।
परंतु वह कर्म ऐसे कर रहे हैं मानो क्रीड़ा कर रहे हो, आनंद के साथ, उत्साह के साथ। हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी अपने कर्तव्य कर्म को इसी प्रकार से करना चाहिए, उनसे पलायन नहीं करना चाहिए। यदि उनके जीवन को देखें तो बाल्यकाल में कहां जन्मे, कारागार में जन्मे, किस अवस्था में जन्मे, कोई सुख सुविधाएं नहीं थी वहां पर। जन्मे तो बचपन में ही अपनी मां से अलग हो गए। कहां देवकी मां ने जन्म दिया और यशोदा ने पाला। तो जीवन देखिए और प्रेरणा लीजिए कैसे भगवान श्री कृष्ण का जीवन है। क्या क्या छूटता चला गया, बचपन से छूट रहा है। एक समय आया कि वृंदावन भी छूटा। मां यशोदा से अलग होकर के गोकुल में पढ़ने के लिए भी गए, गुरुकुल में भी गए। उसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण जीवन में भगवान श्री कृष्ण के अनासक्ति सबसे बड़ा उदाहरण है कि वह आसक्त नहीं है कहीं पर भी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देकर के अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है करने योग्य, और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं प्राप्त ना कर सकूं। सब कुछ प्राप्य है, परंतु मैं फिर भी कर्म कर रहा हूं, मैं अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा हूं, इसलिए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। इसी बात को और आगे कहते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं अर्जुन से, यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि हे पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि मैं अपने कर्तव्य कर्मों को ना करूं, यदि मैं कर्मों को ना बरतूं, तो यह संसार पथभ्रष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही तो अनुसरण कर रहे हैं। भगवान को कर्म क्यों करने चाहिए, और उनके कर्म ना करने से कौन सी समाज को हानि हो जाएगी? ये बात तो हम सबके मन में आ सकती है, और ये वस्तु स्थिति हम सब जानते ही हैं। सामान्य जन सदैव अपने नेता का या फिर अपने आदर्श का, जिसको भी हम अपने जीवन में आदर्श मानते हैं, हम उनकी वेशभूषा का, उनके मूल्यों का, हम उनका अनुसरण करना प्रारंभ कर देते हैं। सब वैसे ही तो करते हैं। हमें जो अच्छा लग रहा होता है, जैसे वो कर रहा है, हम उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने लग जाते हैं। तो इसलिए बंधुओं, हमें रोल मॉडल भी अपने देख करके बनाने चाहिए। हमारे रोल मॉडल कौन है, उनके जीवन में क्या ऐसा है कि हमने उन्हें अपना आदर्श बनाया है? कुछ तो देख करके बनाते होंगे ना, या किसी को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं? ऐसे तो किसी को भी नहीं करते हैं। जिसका प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ने वाला है, हम ये बहुत देख करके करते हैं। कोई किसी नेता का अनुसरण कर रहा है तो वैसी वेशभूषा धारण कर लेगा, वैसा ही व्यवहार में उसके आने लगेगा, उसकी बात करने की जो टोन है वो चेंज होने लग जाती है ऑटोमेटिकली। आप जिसको अपने जीवन में महत्व देने लगते हैं, उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी दिखने लग जाता है। यदि हम आध्यात्म क्षेत्र की भी बात करें, ये तो एक सामाजिक बात थी, तो मीरा की यदि बात करें तो कहते हैं कि कृष्ण का इस प्रकार से उन्होंने स्मरण किया, इस प्रकार से स्मरण किया कि वह स्वयं कृष्ण बन गई। अनुसरण करने वाली बात है। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। कैसे? कि हम जिसको, हमारे इष्ट जो भी हैं, हम जब उनको मानने लगते हैं, उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं उनके समक्ष, तो उनके जैसा ही हमारे जीवन पे प्रभाव दिखाई देने लगता है। अतः भगवान के कर्म न करने पर अन्य लोग भी निष्क्रिय होकर अनुत्पादक स्थिति में पड़े रहेंगे, जबकि
प्रकृति में निरंतर क्रियाशीलता दिखाई देती है। संपूर्ण विश्व की स्थिति कर्म पर ही आश्रित है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण मई शब्द का प्रयोग देवकी पुत्र कृष्ण के अर्थ में नहीं करते, अपितु शुद्ध आत्म स्वरूप की दृष्टि से आत्म अनुभवी पुरुष के अर्थ में करते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष अपने उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता है जिस पर जड़ अनात्म पदार्थों का खेल हो रहा होता है, जैसे जागृत पुरुष के मन पर आश्रित स्वप्न। यदि इस परम तत्व का नित्य आधार या अधिष्ठान न हो तो वर्तमान में अनुभूत जगत का अस्तित्व ही बना नहीं रह सकता। यद्यपि लहरों की उत्पत्ति से समुद्र उत्पन्न नहीं होता, परंतु लहरों का नृत्य भी समुद्र में ही होता है। समुद्र के बिना लहरों का भी कोई अस्तित्व नहीं है, और समुद्र की भी बात करें तो जल के बिना उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार भगवान क्रियाशील रहकर जगत में ना रहें तो समाज का सांस्कृतिक जीवन ही गतिहीन होकर रह जाएगा। भगवान कहते हैं यदि मैं कर्म ना करूं तो क्या हानि होगी, यदि मैं ही कर्म छोड़ दूं तो क्या होगा, उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि माः प्रजाः। भगवान कहते हैं कि यदि मैं ही कर्म ना करूं, मैं ही कर्म करने छोड़ दूं, तो फिर यह प्रजा का नाश हो जाएगा। और इस नाश का कारण कौन बनेगा? वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं ईश्वर के रूप में यदि मैं शासन ना करूं तो विश्व में उन्नति नहीं होगी और नियमबद्ध सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। विश्व कोई कर्महीन रचना नहीं, अपितु नियमबद्ध सृष्टि है। सृष्टि नियम से चल रही है, नियमों से बंधी हुई है। यदि वह नियम ही टूट जाएंगे तो फिर सृष्टि चक्रहीन हो जाएगी। प्रकृति के नियम पालन में कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन होता नहीं दिखाई देता। प्राकृतिक घटनाएं, ग्रहों की गति, ऋतुओं का लयबद्ध नृत्य और सृष्टि का संगीत, ये सब किसी महान नियम के अनुसार चलते रहते हैं। इसी को कहते हैं प्रकृति और उसके नियामक ईश्वर की प्रबल शक्ति। हमने देखा होगा, हम देख भी रहे हैं, होगा क्या, सब देख ही रहे हैं, ऋतुओं का बदलना अपने नियम से चल रहा है। सृष्टि में कब बारिश होनी है, कब गर्मी आनी है, कब सर्दी आनी है, वो सब चल रहा है अपने आप। ग्रह अपने आप अपनी स्थिति से भी हटते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है एक नियम के अनुसार। और इन सब की जो प्रबल शक्ति है वही है ईश्वर। इस ईश्वर रूप में भगवान के निष्क्रिय हो जाने पर यह सृष्टि या ये लोक नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्या कारण है इसका? भगवान श्री कृष्ण का कथन तर्क के विपरीत नहीं है, जो केवल अंधविश्वासी लोगों को ही स्वीकार होगा। विज्ञान की दृष्टि से विचार करने वाले लोग भी इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। भगवान केवल बाह्य जगत के पदार्थों का संचालन करने वाले नियमों के ही नियामक नहीं है, अपितु भावना और विचारों के भी हैं, आंतरिक जगत के भी नियंता है। ऋषि मुनियों ने मानव समाज का 4 वर्गों में जो वर्गीकरण किया, उसका आधार मनुष्य का मानसिक स्वभाव और बौद्धिक क्षमता ही थी। यदि आंतरिक जगत में कोई नियम ठीक रूप से नाकाम करे तो मनुष्य के व्यवहार और चरित्र में विचित्रता और अस्थिरता उत्पन्न होगी, जिससे भ्रांति की वृद्धि होगी। वर्तमान में प्रचलित वर्ण संकर का अर्थ शास्त्र के विपरीत है, जिसके कारण आज का शिक्षित व्यक्ति गीता की आलोचना करते हुए यह कह सकता है कि इसमें उच्च वर्ग की वर्चस्वता कोई भगवान की स्वीकृति है। वर्ण संकर के विषय में हालांकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर स्वयं को कर्म से कोई प्रयोजन न होने पर भी ज्ञानी पुरुष को कर्म करना ही चाहिए। इसलिए भगवान यहां पे कर्म पर विशेष बल दे रहे हैं।
स्वयं का उदाहरण देकर के भी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए कर्म करना गलत नहीं है। मैं भी तो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहा हूं। मेरे लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं प्राप्त ना कर सकूं या मुझे कुछ प्राप्त करना हो। सब कुछ प्राप्य है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सृष्टि का जो कर्म चक्र है वह तभी तो चलेगा। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। भगवान यहां पर एक उदाहरण देते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जैसे अज्ञानी जन कर्म में आसक्त होकर के, कर्म के साथ अटैच होकर के कर्म करते हैं, ऐसे ही विद्वान को चाहिए, ऐसी ज्ञानी जनों को चाहिए कि वह कर्म से डिटैच होकर के अपने कर्तव्य कर्म को करे, लोक संग्रह की दृष्टि से करे, लोक कल्याण की इच्छा से वह कर्म को करे, परमार्थ की दृष्टि से। हम सभी अपने अपने कार्यक्षेत्र में अपने अपने कर्तव्य कर्म को सभी करते ही रहते हैं, पूर्ण उत्साह के साथ में, मनोयोग के साथ में अपने कर्तव्य कर्म को सभी कर रहे हैं। पर एक सामान्य मनुष्य जब रुचि के साथ और उत्साह के साथ किसी कर्म को नहीं करता है, तब क्या होता है कि एक सामान्य मनुष्य जब कर्म को कर रहा है तो बहुत दबाव में आकर के कर्म को कर रहा है, जिसे हम कहते हैं तनाव में आकर, टेंशन लेकर के कर्म को कर रहा है। करना फिर भी वही कर्म है, पर वो उसको तनाव लेकर के कर रहा है, दबाव में आकर के कर रहा है, तो वह अपने आप को थका लेता है, क्योंकि उसने अपनी आधी एनर्जी तो वहीं पर लगा दी है। बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, नो आई कैंट डू, फिर भी कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। एक कहावत आपने सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि व्यक्ति मन से हार गया है तो फिर उसे कोई भी नहीं जिता सकता। पर एक व्यक्ति यदि मन से जीत गया है तो बाहर से हारने के बाद भी वह जीत जाता है। कैसे कैसे संभव है ये? अपने मन को संभालिए, किसी भी काम को तनाव में आकर के मत करिए, टेंशन लेकर के मत करिए। जो करना है वो करिए, जो हो रहा है आप तो अपना 100% दे रहे हैं ना, तो आप करिए। आपको उसमें ज्यादा नहीं विचार करना है, इसके परिणाम क्या होंगे, कैसा हो जाएगा। एक बार सोच करके कर्म कर रहे हैं ना आप, तो फिर मुक्त हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए और अपने कर्तव्य कर्म को कीजिए। जब मनुष्य बहुत तनाव में आकर के कर्म करता है, दबाव में आकर के कर्म करता है, तो वह अपने आप को थका लेता है। शारीरिक स्वास्थ्य या ऋतु परिवर्तन होना, इन सब की पीड़ा, सुख और दुख की चिंता, ये लगी रहती है ना हम सबके साथ में। स्वास्थ्य किसी का खराब है तो स्वास्थ्य की चिंता मन में लगी रहती है, मेरे तो स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, बार बार इन्हीं बातों को दोहराते रहना, फिर भी कर्म करना है। तनाव लेकिन बना हुआ है स्वास्थ्य का, ऋतु परिवर्तन का, सुख और दुख की चिंता लगी हुई है, पर इन सब की ओर ध्यान ना दे करके अधिक से अधिक धनार्जन, अधिक से अधिक उपभोग करने के लिए वह अपने निरंतर कर्म करने में लगा रहता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी के भांति ही अथक परिश्रम करते हुए कर्म करता है। जैसे वह व्यक्ति सुख और दुख की चिंता भी भूल जाता है एक बार को आकर के, क्योंकि उसे धनार्जन करना है या उसे उपभोग करना है, तो वह दिन रात नहीं देखता, बस लगा रहता है, मेहनत करते रहता है। एक अज्ञानी भी जैसे कर्म कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानी भी ऐसे ही कर्म करता है, अथक परिश्रम। दोनों के कर्म में अंतर क्या है? फिर दोनों के कर्म में अंतर एक ही है कि एक आसक्ति के साथ कर्म को कर रहा है और एक अनासक्ति के साथ कर्म को कर रहा है। एक अटैच होकर के कर रहा है और एक डिटैच होकर के कर रहा है। एक धनार्जन के लिए कर रहा है क्योंकि उसे फल की आसक्ति है, धन चाहिए या फिर जो भी है उसे वो सारी चीजें चाहिए, उपभोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। और एक कर रहा है डिटैचमेंट के साथ, अपना कर्तव्य कर्म मान करके कर रहा है।
बस यही अंतर है दोनों में, कर्म दोनों ही कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है सामान्य मनुष्य को ये भेद भी ना दिखाई दे, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म भेद है। कर्मफल के प्रति आसक्ति और चिंता ही वे छिद्र हैं जिनके माध्यम से कर्ता की शक्ति बिखर जाती है और जीवन में उसे केवल असफलता ही हाथ लगती है। ज्ञानी पुरुष भी शरीर, मन और बुद्धि से ही समस्त कर्म करता है, परंतु वह मन की शक्ति को व्यर्थ में गंवाता नहीं है। मन का तो स्वभाव है कि वह किसी न किसी वस्तु के साथ आसक्त होकर के ही कर्म करता रहता है। इस श्लोक में वर्णित अनासक्ति का अर्थ है मिथ्या विषयों के प्रति मन में आकर्षण का अभाव। इसे प्राप्त करने का उपाय है मन को उच्च और श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करना। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि हमारे पास ऊर्जा की कमी नहीं है, हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, हम सब कुछ करने में सक्षम हैं, पर हम उस अपनी एनर्जी को संग्रहित करने लग जाते हैं और उसे कोई दिशा नहीं दे पाते, अपने मन को दिशा नहीं दे पाते। इसलिए हमारा मन भटकता है। मन क्यों भटकता है? क्योंकि हमारे पास कोई दिशा नहीं है, कोई श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं है, कोई दिव्य ध्येय नहीं है जिधर की ओर इस मन को लगा सके। जब आप इस मन को एक दिशा में लगा देंगे तो ये मन चलने लग जाएगा। पर आपने असंख्य इच्छाएं पाल रखी हैं, असंख्य आपके महत्वाकांक्षाएं हैं, तो ये मन असंख्य प्रकार से उनमें लगने का प्रयास करता है और इसी को कहते हैं भटकाव, कि मेरा मन एक जगह नहीं टिकता, मेरा मन चंचल है। क्यों है चंचल मन? क्योंकि आपने असंख्य इच्छाएं पाल रखी है ना, तो मन कभी यहां जाएगा, कभी वहां जाएगा, कभी इसे पूरा करने का सोचेगा, कभी उसको पूरा करने का सोचेगा। पर जब आप एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आपके जीवन का लक्ष्य, आपका ध्येय एक है, विकल्पात्मक बुद्धि आपकी नहीं है, तो फिर ये मन एक ही दिशा में लगना प्रारंभ हो जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा? सफलता। यही तो है सफलता। ये मूल मंत्र है सफलता का कि कैसे प्राप्त करें सफलता। तो अपने मन को एक दिव्य ध्येय की ओर लगाइए अनासक्ति के साथ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब अनासक्त कर्म करने का उपदेश देते हैं तो साथ साथ इसका उपाय भी बताते हैं कैसे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि विद्वान पुरुष को कर्म करना चाहिए, पर किस दृष्टि से? लोक कल्याण की दृष्टि से, लोक कल्याण की इच्छा से उसको कर्म करना चाहिए। अत्यधिक अहंकार केंद्रित आसक्ति लोक कल्याण के मार्ग में बाधा बन सकती है। जिस सीमा तक हम अपनी दृष्टि को व्यापक करते हुए किसी बड़ी योजना या समाज के लिए कार्य करते हैं, या राष्ट्र की कल्याण की दृष्टि से कार्य करते हैं, या निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके हम राष्ट्र, समाज और अपने परिवार, इन सब के लिए जब अपने कर्म को कर रहे होते हैं, तब यही कर्म हमें आनंद से विभोर कर देते हैं और उस दुखदाई विष को समाप्त कर देते हैं जो हमारे जीवन में आ रहा होता है, क्योंकि आसक्ति नहीं है और व्यापक दृष्टि है। भगवान बार बार अर्जुन को एक ही उपदेश दे रहे हैं। हम देख रहे होंगे कि बार बार एक तरह से रिपीट हो रहा है कि अनासक्ति से कर्म करो, अनासक्ति से कर्म करो। क्यों हो रहा है? ताकि हम अपने दिव्य ध्येय की ओर बढ़ सके। एक होता है अहंकार, तो सीमित होता है, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं ना, मैं और मेरा, हम यहीं तक सीमित रहते हैं। तो व्यापक अहमता की ओर बढ़ना, ये होती है सीमित अहमता। और व्यापक अहमता क्या है? जब आप समाज के बारे में सोचने लगते हैं, जब आप राष्ट्र के बारे में सोचने लगते हैं, जब आपकी इच्छा निजी नहीं है, आपको कोई स्वार्थ नहीं है, आप निस्वार्थ भाव से सेवा की दृष्टि से कार्य में लग जाते हैं, एक दिव्य ध्येय आपका बन जाता है, तो यही कर्मयोग बन करके आसक्ति से ऊपर उठ करके अनासक्त भाव में आकर के यही कर्मयोग हमारे जीवन के दिव्य ध्येय बन करके हमें इस जीवन की जो वास्तविक सत्य है उसकी ओर ले जाने में भी सहायक होता है। तो बंधुओं, ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़ने से ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है, कर्म करते हुए भी हो सकती है, बस डिटैच होकर के। भगवान ने बहुत सारे उदाहरण अर्जुन को दिए, अनेकों महापुरुषों के दिए। अब भगवान कहते हैं कि इसमें और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको यदि हम जीवन में अपनाना प्रारंभ कर दें तो हमारे कर्म ही हमारे मुक्ति का साधन बन जाएंगे। वो कौन कौन से कर्म हैं और आखिर वो कौन सी बातें हैं
जिनसे हमारा दिव्य ध्येय, जिनसे हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो सकता है। तो जानेंगे उन सभी बातों को अगले अध्याय, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।